हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं कि फ्राइडे के दिन किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम होना है और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां से मार्केट रिवर्सल या ब्रेकडाउन दे सकता है। तो कल का दिन जो एक्सपायरी था, मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया है, थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं थी और गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो आप लोगों को समझ नहीं आता फिर। और वैसे भी कल का दिन लगभग साइडवेज ही रहा। और जिन्होंने पुराना वीडियो देखा होगा मेरा लाइव ट्रेडिंग का, तो उसमें मैंने जो भी लेवल्स बताया था वो अपसाइड के लेवल्स तक ही सस्टेन रहा और डाउन साइड के लेवल को भी रेस्पेक्ट किया है। तो चलिए पुरानी बातों को छोड़ करके आज किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम होना है वो ध्यान देते हैं। तो SGX निफ्टी देखा जाए तो तकरीबन 18,000 के नीचे आया हुआ है, यानी कि 17,970 पे। और जो फ्यूचर का जो क्लोजिंग हुआ है वो तकरीबन 18,062 के आसपास क्लोजिंग हुआ है और स्पॉट का जो क्लोजिंग हुआ है 18,035 के आसपास, यानी कि फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होने के चांसेस हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ से बिहेवियर कैसा होता है। तो अब 18,000 के नीचे अगर ओपन होना, दैट मीन्स कि हो सकता है कि 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट नीचे निफ्टी में ओपन होने के चांसेस होंगे। तो फ्यूचर में यहाँ पे तो फ्यूचर का जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो 18,072 का है और अपसाइड में 18,105। तो कहने का मतलब हो गया कि 33, 34, 35 पॉइंट्स का जो फ्यूचर का जो रेंज है, यानी कि फ्यूचर में जो कोई ट्रेड करता है वो 35 पॉइंट्स का रिस्क लेकर के अपना ट्रेड एक्सिक्यूट कर सकता है। इधर साइड में जिस साइड में ब्रेक हो उस साइड में जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 173 का, यानी कि 105 ब्रेक होने के बाद सबसे पहला टारगेट रहेगा 173 का रहेगा। उसके बाद 251, 328 और 376 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं आप साइड में। लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक दिन का टारगेट है, ये हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आए, हो सकता है आज के दिन मार्केट बिल्कुल कल कल वाले रेंज में फंसा रहे। तो आपको देखना है कि कौन से लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है, आप उस साइड के ट्रेड में बने रहेंगे। क्योंकि क्या है कि साइडवेज मार्केट के बाद एक हो सकता है कि वॉलेटिलिटी या फिर ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाए, या तो फिर आप सिंपल लॉजिक यूज कर सकते हैं। 5 मिनट का ब्रेकआउट हो, यानी कि अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक हो उस साइड का, आप ट्रेड एग्जीक्यूट करके देखिए सेम लो या हाई का स्टॉप लॉस डाल करके। तो मार्केट में ट्रेड करने का तरीका अलग अलग है, सभी को प्रॉफिट होता है। जो सेल करते हैं उनको भी प्रॉफिट होता है, जो बाय करते हैं उनको भी प्रॉफिट होता है, कॉल बायर्स को भी प्रॉफिट होता है, पुट बायर्स को भी प्रॉफिट होता है। बस आपके एंट्री का टाइम सही होना चाहिए कि वो, अगर आप कॉल बाय कर रहे हो तो मार्केट वहां से ऊपर जाए और पुट बाय कर रहे हो तो वहां से मार्केट नीचे जाए। एक्सपेक्टेशन यही रहता है। बस लोग सरवाइव इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका रिस्क मैनेजमेंट होता है मार्केट में। खैर, लेवल पे ध्यान देते हैं। तो 18,072 के नीचे आप शॉर्ट करेंगे, टारगेट ऑफ 18,000, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हो सकता है। इसके ब्रेक होने के बाद ही आपको 921 और 844 और 17,792 और 766 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अभी मार्केट ओपन होता है तो हो सकता है कि 18,000 के पास ओपन हो। 18,000 के पास ओपन होने के बाद आपको ध्यान रखना है कि ये इसके नीचे जा रहा है या इसके ऊपर सस्टेन रहा है। नीचे जा रहा है तो फिर आप शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर आप छोटा सा स्टॉप लॉस दे करके लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। फॉर द जितने भी अपसाइड के जो लेवल्स रहते हैं वही आप टारगेट मान सकते हैं। हाँ, अगर किन्हीं को शॉर्ट का प्लान करना है तो 105 के पास जब भी मार्केट आए तो आप शॉर्ट का प्लान कीजिए। 10 से 15 रुपए का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखिए और डाउन साइड में फिर टारगेट जो भी है, मतलब जैसे कि 72, 18,921, इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। या 72 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर आप वहां पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस देकर के लॉन्ग का प्लान कीजिए। तो दोनों तरीके से आपको ट्रेड करना आना चाहिए। चलिए बैंक निफ्टी फ्यूचर पे देखते हैं ध्यान। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में जो 870 और 958 का जो लेवल है, यानी कि 100 पॉइंट भी नहीं है, नहीं 100 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 120 के आसपास मान के, 110 के आसपास मान के चलिए। तो अगर आप ऑप्शंस में, मैं अगर इसको स्टॉप लॉस के तौर पे मानूं तो मैक्सिमम 50 से 60 पॉइंट बनता है। तो 50 से 60 पॉइंट का मतलब हो गया लगभग 1200 से 1300 रुपये के आसपास का रिस्क बनता है।
अब है कि मार्केट में अभी गैप डाउन, तो गैप डाउन ज़रूरी है क्या कि गैप डाउन यहाँ पे ही ओपन हो सकता है यहीं पे कहीं फ्लैट ओपन हो जाए मार्केट। अब फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को किस तरीके से डिफेंड करता है या ब्रेक करता है वो देखने वाली बात होगी। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आप यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके प्लान कर सकते हैं, फिर ये भी अगर ब्रेक होता है तो स्टॉप लॉस दे करके फिर अगेन आप वेट कीजिए। लेकिन जो शॉर्ट प्लान करना है वो शॉर्ट प्लान 872 या 958 इन्हीं दो लेवल पे हम शॉर्ट प्लान करेंगे अभी, क्योंकि मार्केट में जब तक ट्रैप नहीं करेगा मार्केट में मूवमेंट नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पर ये जब अपसाइड में रेजिस्टेंस फेस कर रहा होगा, 42,000 का एक राउंड लेवल है, कॉमन सेंस वाला लेवल इसे बोलते हैं। तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड आया, फिर ये मूव दिखा करके फिर इसका मतलब कहने का मतलब हर लेवल पे जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग किया, लॉन्ग करने के बाद इसी लेवल के नीचे तो स्टॉप लॉस रखेंगे। जब ये अपसाइड गया था, अपसाइड में आपके लिए रेजिस्टेंस है, तो वहां पे जब आप यहाँ खरीदे हो तो वहां पे एग्जिट करो। तो फिर ये देखो डाउन साइड में बड़े बड़े कैंडल्स डाल करके सभी का स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर जिन्होंने यहाँ लॉन्ग किया फिर दोबारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मार्केट का चलने का तरीका ही यही है। खैर लेवल्स पे ध्यान देते हैं फिर से। 42,000 यानी कि 41,958 यानी कि 960 के आसपास, 70 के आसपास मान के चलिए कि 960-70 के आसपास अगर अपसाइड में ब्रेक होता है तो फिर 42,030 आपको पहला टारगेट दिखेगा। 42,140, 251 और 320 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं ट्रेंड लाइन की भी बात करूं तो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर मैं इसे कंसीडर करता हूं तो ये दो हाई को मैंने मिलाया है तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी लगभग इसी लेवल पे आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज फ्राइडे है तो थोड़ा ध्यान दे करके ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन डी के जो 2 दिन का रहता है सैटरडे संडे का, वो लास्ट आवर में या फिर 2 बजे के बाद या 12 बजे के बाद ऑप्शंस में है ना, मतलब गलत। जैसे कि कहने का मतलब हो गया, अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है तो कॉल में जो मूवमेंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा नहीं होगा, और पुट में जो फॉल होगा वो बहुत तेज़ी से होगा। कॉल में जो डीके होना स्टार्ट होगा वो लगभग 1, 2 या 3 बजे के बाद होना स्टार्ट हो और बहुत फास्ट डीके होगा फिर, या हो सकता है 2 बजे के बाद आपका ऑप्शन प्रीमियम बढ़े ही ना। अगर मार्केट को ट्रेंडिंग होना है तो फिर एक बार मूव दिखा करके, वॉलेटाइल दिखा करके उसके बाद ही फिर ट्रेंडिंग होगा। सो फ्रेंड्स अपने पोजीशन साइज को ध्यान दें, मनी मैनेज करके चलें और अपने इमोशंस को ट्रेड से दूर रखें। सो वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।